Good morning, students. Students, welcome back to our e-learning classes. Students, today I will teach you a chapter 8 working on Linux desktop. In previous class, students आप लोगों ने पढ़ा था Linux के बारे में, उसके कुछ इंट्रोडक्शंस आप लोगों ने जाना था और वो किस लिए डेवलप किया गया था, उसका मेन पर्पस क्या था और उससे हम वर्क कैसे करते हैं और उसमें कौन कौन से कमांड यूज किए जाते हैं और उन कमांड का यूज क्या है। और स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया था आपको कि लिनक्स आपका दो मतलब इसमें जो इंटरफेस होता है मतलब जो ये जिससे वर्क करता है आपका ये 2 टाइप्स वर्क करता है। 2 टाइप्स वो है कि आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आपका ये CLI बेस्ड होता है एंड सेकेंड आपका है GUI बेस्ड होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास में आपको CLI बेस्ड पे आपको मैंने बताया था कि CLI बेस्ड पे हम वर्क कैसे करते हैं, उसमें कमांड के थ्रू हम क्या वर्क कर रहे होते हैं। तो CLI बेस्ड क्या था, CLI का फुल फॉर्म होता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हम क्या करते थे आपका एक प्रॉम्प्ट होता था जो कि आपका लिनक्स में जो कि आपको पिंक कलर का ओपन रहता था। जब भी आप ओपन करोगे टर्मिनल विंडो पे जाकर के लिनक्स में तो आपको जैसे आपका विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट होता है सेम उसी तरह आपका लिनक्स में भी आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिसे हम टर्मिनल विंडो के नाम से जानते हैं। वहां पर तो आप उस पर कमांड देते थे और उस पर आप वर्क करते थे और डिफरेंट कमांड होते थे उसके हर एक के। जो भी आप अगर फाइल बना रहे हो मीन्स डायरेक्टरी बना रहे हो या फाइल बना रहे हो तो सेम उससे आप उस तरह से वर्क करते थे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये CLI बेस पे आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। अब आज की क्लास में आप जानोगे आपका नेक्स्ट जो इंटरफेस था आपका था GUI। अब हम GUI पे आप वर्क कैसे करते हैं। अब ये GUI भी मैंने बताया था आपको होता क्या है। तो स्टूडेंट्स का GUI का फुल फॉर्म होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो ऐसी एक ग्राफिक जो कि यूजर के थ्रू वर्क कर सकता था, यूजर आसानी से वर्क कर सके। मीन्स लिनक्स पर एक ऐसा ग्राफिक क्रिएट किया गया था जिससे कि ग्राफिक्स और यूजर के बीच में एक कनेक्शन मतलब एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो भी यूजर को उस ग्राफिक्स के थ्रू आसानी से वर्क कर सके। अब ये ग्राफिक्स है क्या, तो इसमें ये जो ग्राफिक्स है आपका जो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक अगर हम बात करते हैं MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये आपको क्या है आपका एक सॉफ्टवेयर है एंड मोजिला फायरफॉक्स ये आपको क्या है एक सॉफ्टवेयर है मीन्स ब्राउजर है सॉफ्टवेयर है एंड और भी कई सारे एप्लीकेशन होते हैं। पेंट हो गया आपका बहुत सारे होते हैं, नोटपैड हो गए, ये सब बहुत सारे आपके जितने भी हैं आपको जो भी डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशंस बोलते हैं या फिर ग्राफिक्स बोलते हैं उसे हम, ठीक है। जिससे आप आसानी से जो भी आपको वर्क करना हो आप जाते हो, अगर आपको शॉर्टकट की आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल है तो आप उस पर क्लिक करते हो और उस पर आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो सेम काम आपका इसी तरह आपका लिनक्स पे होता है। आपका जो लिनक्स डेस्कटॉप होता है आपको भी सेम उसी तरह ही आपके सब कुछ आइकन्स आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल होते हैं। अब सभी नहीं मोस्टली मतलब कि जो भी आपको यूज होता है आप वो आइकन आप वहां पे यूज कर सकते हो। नहीं तो आप जैसे विंडोज पे हम जाते हैं जैसे जो भी कुछ सॉफ्टवेयर हम रखते हैं शॉर्टकट बना करके उसके आइकन तो उसी तरह जैसे हम उसमें सर्च करते हैं उस तरह हम लिनक्स में जा करके हम देख करके अपना हम सर्च करके वहां से अपना वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम GUI पे हम कैसे वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम और देखते हैं और इस पर हम देखते हैं क्या क्या हमें वर्क करना है और सब क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स आज का पहला टॉपिक है आपका GUI एंड इंट्रोडक्शन, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन के बारे में दिया आपकी कि आपका GUI बेस्ड हम कैसे वर्क करेंगे और आपको ये कैसे शो होगा, ठीक है। एंड GUI होता क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है KDE मीन्स के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। मीन्स इसे हम क्या ये KDE होता क्या है मीन्स के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता क्या है। इसके नाम तो ये कि डेस्कटॉप का इन्वायरमेंट मीन्स जो आपके डेस्कटॉप के फ्रंट पर मीन्स आपको मिलते हैं, जो सामने ही आपके फ्रंट पर जो भी एप्लीकेशंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं उन्हें हम KDE डेस्कटॉप कहते हैं। मीन्स के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं मीन्स KDE कहते हैं उसे हम, जो को आसानी से आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल होता है वो एप्लीकेशन मीन्स या फिर जो भी ग्राफिक्स जिसके थ्रू आप वर्क इजी वे में करते हो। बस आपने क्लिक किया आपकी फाइल ओपन हो जाएगी और आप उससे वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के टाइप्स के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है इस डेस्कटॉप पर, जो भी आपका के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है इसमें क्या क्या होते हैं। तो अगर हम पहली बात करते हैं आपका है एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया ना, कई सारे एप्लीकेशन प्रोवाइड होते हैं जिसे हम ग्राफिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसपे आप वर्क करते हो इजी में। जैसे लाइक एप्लीकेशन क्या हो सकता है आपका, जैसे मैंने बताया आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्या आपका एक एप्लीकेशन है जिसमें आप जैसे ही क्लिक करते हो आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाते हैं ना। वर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी आपका जो लिनक्स में क्या होता है ऑलरेडी प्री इंस्टॉल होता है। इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर को अलग से इसमें करने की जरूरत नहीं होती, उसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, अवेलेबल होता है इजी वे में, हर एक सॉफ्टवेयर आपको अधिकतर मिल जाएगा। और इसमें आप विंडोज पे क्या करते हो, आपको सॉफ्टवेयर या तो इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है या तो आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर लाइसेंस लेते हो। बट इसमें लिनक्स में क्या होता है कि हर एक चीज क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है लिनक्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम कई सारे यूजर्स वर्क कर सकते हैं एक साथ। तो इसमें मैंने बताया कि आपका अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आप जो भी आपके सारे कई सारे डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन अवेलेबल होते हैं, आप उस एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप आसानी से उस एप्लीकेशन पे वर्क कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, फिर अगर हम बात करते हैं प्रेफरेंसेस की, सेकंड पॉइंट हमारा है केडीई का प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस मींस होता है कि आप किस पे वर्क करना चाहते हो, आप किसको सबसे ज्यादा मोटिव देना चाहते हो, ठीक है। मींस सेकंड ऑप्शन होता है इसमें का, ठीक है, इट अलाउ टू एक्सेस ऑल द प्रेफरेंसेस मेन्यू आइटम्स अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर। मींस आप जो भी चीज चाहते हो, जैसे मैंने बताया था कि आपको जैसे वर्क करना है तुरंत आप क्या करते हो उसका एक शॉर्टकट आइकन बना लेते हो अपने डेस्कटॉप पे। मींस उससे क्या कर रहे हो आप उसको एक प्रेफरेंस दे रहे हो, मींस उसे एक मतलब कहने वाला एक प्रेफरेंस में पहला जिसे कहते हैं दर्ज, जिसे हम फर्स्ट टाइम मतलब जिसके के तुरंत हम उस पर वर्क करना है उसे एक प्रेफरेंस दिया फर्स्ट टाइम कि आपको मतलब हमें जब भी जरूरत हो हम तुरंत आप पर वर्क कर सके, हमें आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। उसका एक शॉर्टकट आइकन आप डेस्कटॉप पे बना देते हो, आप जैसे ही आपको जब भी ओपन करना हो, जब भी आपको जरूरत होती है तब आप ओपन करते हो एंड और फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। ओके स्टूडेंट, एक और बात स्टूडेंट मैंने आपको नहीं बताया कि आपको इससे पहले ही बताना चाहिए था। इसमें क्या था कि जब भी लिनक्स को ओपन करोगे, जैसे आप विंडोज ऑन करते हो ना, इस तरह जब भी लिनक्स सिस्टम को आप ओपन करोगे या जब भी अपने सिस्टम को ओपन करोगे स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले इसका क्या आता है लॉगिन आईडी आपका, मतलब आपका सबसे जो पहला पेज होता है जिसे हम यूजर आईडी हम जिस बोलते हैं, जहाँ पर यूजर नेम लेता है, जहाँ पे आपका ठीक है पासवर्ड मांगता है, तो सेम काम आपका यहाँ पर भी आपका होता है कि आपसे अपना लॉगिन आईडी मींस यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा हर बार जब भी आप क्लिक करोगे, ठीक है, क्योंकि ये किस लिए बनाया जाता है, ये आपका सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एडवांटेज में कि लिनक्स क्या होता है आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे आप आसानी से वर्क करते हो। मींस आपकी हर एक चीज क्या होती है, जो भी चीज आपकी डेटा होती है वो सिक्योर होता है, हैकर्स से हैक नहीं कर सकते जल्दी, ठीक है। फिर ये आपकी प्रेफरेंसेस हो गई। अब हम बात करते हैं सिस्टम सेटिंग्स की, तो इसका थर्ड पॉइंट आपका है केडीई का। अगर हम सिस्टम सेटिंग्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सिस्टम सेटिंग में क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल तौर पे आप कौन कौन सेटिंग करते हो, जैसे डेट एंड टाइम की सेटिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं सिस्टम से, माउस की, पॉइंटर्स की एंड बहुत सारी होती है आपके सिस्टम की अपनी जो भी सेटिंग करना चाहते हो बहुत सारी होती हैं कि आप जो भी सेटिंग करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग आप उसमें सेटिंग कर सकते हो सिस्टम पर। जैसे आप विंडोज से सेटिंग करते हो ना, जाते हो आप कहाँ पे जाते हो, कंट्रोल पैनल पे जाते हो ना, तो सेम काम हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें भी हमारा क्या होता है सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन होता है। आप वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है, सेटिंग ऑप्शन बना होता है, तो आप वहाँ पे जाओगे क्लिक करके आप जो भी सेटिंग करना चाहते हो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जैसे सेम आपका कंट्रोल पैनल पे होता है, बहुत सारे होते हैं, हर एक सिस्टम में जो भी चीज होती है उनके बारे में सेटिंग क्या करना है उसके नाम लिखे होते हैं, फीचर सेटिंग या सॉफ्टवेयर या अनइंस्टॉल डेट एंड टाइम, यूजर क्रिएट करना, बहुत सारी चीजों डिफरेंट। तो सेम काम आपको यहाँ पे मिलता है, आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा आपको, और वहां से आपको सेटिंग में जाकर के अपने जो भी सिस्टम की सेटिंग करना हो वो आप कर सकते हो। ठीक स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा आज का है थर्ड पॉइंट है वर्किंग विथ अ टर्मिनल विंडो। जैसे स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जैसे विंडोज से कमांड प्रॉम्प्ट होता है, आप सर्च जाकर कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी। तो सेम उसी तरह आपका जो है लिनक्स में आपका टर्मिनल विंडो होता है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाओगे आप लिनक्स के, और वहां पे जाकर के लिखोगे टर्मिनल, या फिर सिस्टम टूल्स में जाकर के टर्मिनल सर्च कर लोगे, ठीक है। या फिर आपका शॉर्टकट आइकन बना होता है वहां पर टर्मिनल विंडो का, ठीक है, वहां पे ब्लैक कलर का लिखा रहता है, जैसे सेम रहता है आइकन बना होता है आपका डेस्कटॉप पे, जैसे विंडोज पर सेम उसी तरह आपका टर्मिनल का आइकन बना होता है। आप वहां पे जाकर टर्मिनल विंडो ओपन कर सकते हो, और उस पर जो भी आपको जैसे भी आपको वर्क करना, मैंने आपको कमांड बताया था विंडोज पे, तो उससे कमांड के थ्रू आप वर्क कर सकते हो। एंड आपको ग्राफिक्स के थ्रू वर्क करना हो तो आप ग्राफिक्स के थ्रू में भी आप वर्क कर सकते हो। ये आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा टर्मिनल विंडो होती क्या है। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की। अब ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स, आप अगर विंडोज की हम बात करते हैं तो विंडोज में आप क्या करते हो, अपने सिस्टम को नेटवर्क कनेक्टिविटी करने के लिए क्या करते हो, आप उसमें एक सॉफ्टवेयर डालते हो ना नेटवर्क का, हाँ, या फिर आप नेटवर्क पे वो आपका एनआईसी कार्ड होता है आपका, जो बहुत पहले यूज होता था, एंड आप क्या करते हो मॉडेम का यूज करते हो, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर डालते हो जो कि आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनाता है, ठीक है, जो कि आपके इंटरनेट से आपके सिस्टम को कनेक्ट करता है। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर भी आपको पड़ता है ना। तो सेम इसी तरह आपको अगर नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, उसमें आप सेटिंग करते हो बहुत सारे नेटवर्क की, आप जिसमें उसके सिस्टम मतलब उसकी सेटिंग में जाते हो, नेटवर्क की आईपी देना होता है तो आप भी उसकी सेटिंग में जाते हो, एंड उसकी सेटिंग में जा करके आप उसमें नेटवर्क की अपनी जो भी सिस्टम की है एड्रेस आप फिल करते हो, या फिर अगर आप किसी भी कंपनी का नेटवर्क यूज करते हो तो वो ऑटोमेटिक वो अपनी आईडी प्रोवाइड करता है जिसका आप अपने सिस्टम के लिए यूज करते हो, और फिर आप नेट की फैसिलिटी आपके सिस्टम पे अवेलेबल हो जाती है और आप उस नेट का यूज करते हो। तो सेम काम हम यहाँ पे भी करते हैं। आपका जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप इस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन से जा करके आप अपने जो भी नेटवर्क की सेटिंग करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, और इसमें भी आपका सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है नेटवर्क के लिए, तो वहाँ पर भी आप अपने जो भी सिस्टम की एड्रेस देना चाहते हो या फिर जो भी करना चाहते हो, जो भी चीज़ें भी आपको मतलब कि आपके अकॉर्डिंग जो भी इसमें सेटिंग करना हो, आप उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। सिंपल सी बात है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में उसमें जाकर के जो भी नेटवर्क के लिए अपना काम करना, जो जो सेटिंग करना, उसमें एड्रेस देना है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी लाना है, तो ये सब हम इसमें वर्क करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या। तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स है वर्किंग विथ अ पॉपअप मेन्यू। अब ये होता क्या है पॉपअप मेन्यू। तो स्टूडेंट्स, ये जैसे आप पॉपअप मेन्यू हम उन्हें कहते हैं, जैसे अगर हम कहीं क्लिक कर दें तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है, इसे हम पॉपअप मेन्यू कहते हैं, मेन्यू लिस्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक, अगर इसी तरह आप जाओगे डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पे जहां भी खाली स्पेस मिला है वहां पे आप जाकर राइट क्लिक करोगे, एक मेन्यू लिस्ट आएगी, एक मेन्यू लिस्ट आएगी, और आप उस लिस्ट में जा करके, ये आपका 2 टाइप्स का होता है इसमें, ठीक है ना। मेन्यू लिस्ट में आपको करना क्या है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है, क्रिएटिंग अ न्यू डायरेक्टरीज, एंड सेकंड है आपका क्रिएटिंग अ न्यू टेक्स्ट फाइल में। जैसे अगर आपको कोई न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करना हो, जैसे आप जाते हो ना, आप राइट क्लिक करते हो, अगर विंडोज से अगर बात करते हैं, डायरेक्टरी होती क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे आप फोल्डर क्रिएट करते हो किसी अपने नाम का, फिर उसके अंदर आप ढेर सारे फोल्डर क्रिएट करते हो, फिर उसमें अपनी फाइल रखते चले जाते हो ना, सेम काम हम यहाँ पर भी करते हैं। जो आपका फोल्डर होता है उसे ही हम डायरेक्टरी कहते हैं लिनक्स के वर्ड में, ठीक है, लिनक्स के वर्ड में। तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। हम राइट क्लिक करेंगे, जैसे अगर आप विंडो पर राइट क्लिक करते हो तो आपको न्यू ऑप्शन आता है, न्यू का, जहाँ से जैसे क्लिक करते हो एक और मेन्यू आता है, तो वहाँ पे आपको फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। सेम काम आपको यहाँ पे भी है। आपको यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक करोगे आप, जैसे ही आपका पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, आपको टॉप पे क्रिएट डायरेक्टरी का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप क्रिएट करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आपको डायरेक्टरी का नेम देना है। जैसे हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम न्यू फोल्डर देते हैं तो वहाँ पे हमारा एक तुरंत जैसे ही मतलब फोल्डर बन के आता है, लेकिन वहाँ पे न्यू फोल्डर गया आपको बोलता है कि आप यहाँ पर अपना नाम दीजिए, तुरंत उसके नीचे लिख करके आता है ना। तो सेम काम आपको यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ही आप न्यू डायरेक्टरी करो, क्रिएट न्यू डायरेक्टरी, तो आपको एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, नहीं सॉरी डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहाँ पे आपको कहेगा कि यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखिए, और फिर आप ओके क्लिक करोगे तो आपकी एक डायरेक्टरी बन जाएगी। फिर इसी तरह अगर कोई आप फाइल बनाना चाहते हो, टेक्स्ट फाइल, सेकेंड पॉइंट है हमारा यही है, क्रिएटिंग अ न्यू टेक्स्ट फाइल। तो आप यहाँ देख सकते हो, तो जब आपको कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना होता है तो आप क्या करते हो कि सेम चीजें हैं, राइट क्लिक करोगे, पॉपअप मेन्यू आएगा, आप वहाँ पे आपको क्रिएटिंग अ टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, टेक्स्ट फाइल का, तो आप जैसे क्लिक करोगे फिर आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा और आपने फाइल का नाम देकर के ओके करोगे तो आपका क्रिएटिंग या न्यू टेक्स्ट फाइल्स ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। अब ये जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता क्या है, चलिए स्टूडेंट हम इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है क्या आपका, इट इज अ स्टेबल एंड रिलायबल डेस्कटॉप environment like a KDE with many features in it. You can run an application by clicking the corresponding icon or menu item
दिस डेस्कटॉप एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स यू फुल सेटअप ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये है कि जो भी अभी मैंने बताया कि KDE डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्या था, जिसमें एक ऐसा डेस्कटॉप जहाँ पे कई सारे आपके आइकन्स अवेलेबल होते थे, उन्हें हम KDE डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे आप विंडोज से ओपन करते तो आप क्या करते थे, विंडोज डेस्कटॉप कहते थे ना, तो सेम काम आपका जो लिनक्स से आप ओपन करते हो तो उसे हम KDE डेस्कटॉप कहते हैं। ओके सर। और जीनोम क्या होता है, जो मैं आइकन की बात कर रहा था, आपके डिफरेंट डिफरेंट आइकन रहते थे जिसपे आप वर्क करते थे, तो इसी आइकन्स को ही हम जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट कहते हैं, कि एक ऐसा डेस्कटॉप जो कि आपको शॉर्टकट में एक आइकन प्रोवाइड करता है जिससे आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आपको अवेलेबल कराता है और आप उस पर ईजी वे में आप वर्क करते हो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जीनोम डेस्कटॉप होता क्या है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके पॉइंट वाइज अगर हम देखते हैं, इसमें आपके 4 पॉइंट के हैं, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेटासिटी विंडो मैनेजर। अब ये मेटासिटी विंडो मैनेजर होता क्या है, तो चलिए हम इसकी बात करें। दिस इज द डिफॉल्ट विंडो मैनेजर फॉर जीनोम इन रेड हैट लिनक्स। इट कैन प्रोवाइड यू द थीम्स, विंडो बॉर्डर्स एंड विंडो कंट्रोल्स। मीन्स कहने मतलब ये है कि एक ये ऐसा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जो कि पहली बात तो ये आपका सबसे पहला ये कि ऐसा विंडो मैनेजर है जो कि बाय डिफॉल्ट आपका रेड हैट लिनक्स जो होता है, जिससे आप एक ये भी आपका लिनक्स का ही वर्जन है, रेड हैट लिनक्स, ठीक है। जैसे आपका लिनक्स के कई सारे वर्जन, विंडोज के कई सारे वर्जन आते हैं, जैसा लिनक्स का एक वर्जन है रेड हैट लिनक्स। ये क्या होता है, इसमें आपका बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एक ऐसा विंडो मैनेजर होता है जिसमें आपको कई सारी थीम्स, बॉर्डर्स एंड विंडोज बॉर्डर्स और बहुत सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे विंडोज में आपकी कई सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना, कई सारे आइकन भी होते हैं डेस्कटॉप चेंज करने के, उसमें कई सारी थीम्स होती है, बॉर्डर्स आपको देना होता है या डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग करना होता है, सेम आपको अब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और कई सारी शॉर्टकट की भी आपको प्रोवाइड करता है कि आप आसानी से शॉर्टकट की से आप जा सकते हैं, अपना जो भी आप वर्क करना चाहते हो आप वर्क कर सकते हो। ये आपका हो गया नेक्स्ट, ये आपका मेटासिटी विंडो मैनेजर हो गया। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की न्यूक्लियस फाइल मैनेजर। न्यूक्लियस फाइल मैनेजर क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज अ फाइल मैनेजर विच मूव्स अराउंड द फाइल सिस्टम। मीन्स एक ऐसा फाइल मैनेजर होता है जो कि हम आसानी से उस फाइल सिस्टम में हम आसानी से मूव कर सकते हैं, मीन्स जा सकते हैं वहां पर, ठीक है। एंड ओपन डायरेक्टरीज, और अपनी हम अपने जो भी हम डायरेक्टरीज उसे हम ओपन कर सकते हैं। एंड लॉन्च एप्लीकेशन, और जो भी चीज हमारी एप्लीकेशन होती है हम उसे आसानी से उसमें लॉन्च, मतलब क्या होता है कि उस पर हमें क्लिक करके ओपन करके उस पर हम वर्क कर सकते हैं, लॉन्च करना इसे ही हम कहते हैं। एंड ब्राउजर द वेब, एंड वो आपको कई सारे ब्राउजर प्रोवाइड करता है जिससे आप वर्क कर सकते हो। जैसे आपका मोजिला होता है, आप वर्क करते हो ना, विंडोज पर क्लिक करते हो, मोजिला ओपन होता है, क्रोम ओपन होता है, तो आप उस पर अपनी नेट की फैसिलिटी ओपन करते हो, ठीक है। आपको काम ये भी वही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको ब्राउजर ढेर सारे होते हैं, वेब होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, डायरेक्टरीज होती है, आप जिससे आप आसानी से वर्क करते हो। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं इसी के आगे कि अगर इट आल्सो इंडिकेट द टाइप ऑफ डेटा एंड पर्टिकुलर फाइल कंटेंट्स डिस्प्ले अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट्स। मींस कहने वाला ये क्या होता है, कई सारे आपको डेटा प्रोवाइड करता है जिससे आप किसी पर्टिकुलर डेटा पे वर्क करना चाहते हो तो आप आसानी से उस पर्टिकुलर डेटा पे भी वर्क कर सकते हो। जैसे आप विंडोज पे करते हो, कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर पे जाते हो, आप उसमें जो भी फाइल होती है किसी के नाम से, अगर जो भी किसी सारे के तो वर्क करते नहीं हो, किसी पर्टिकुलर पे भी तो जाकर ही वर्क करते हो ना आप, तो सेम काम आपका यहाँ पे भी है कि आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा पे जाकर के आप अपनी फाइल ओपन करके आप उस पर वर्क कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। न्यूक्लियस की आपका है, उसी के पॉइंट है न्यूक्लियस फाइल का, तो फीचर्स ऑफ अ न्यूक्लियस। अब इसका देखते हैं फीचर्स क्या क्या है। इट हेल्प्स टू लोडिंग एंड सेविंग अ फाइल। मींस ये क्या करता है, आपको आसानी से कोई भी फाइल आप लोड कर सकते हो और उसे आप सेव कर सकते हो। इट हेल्प्स इन मूविंग फाइल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मींस आसानी से आप किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह को आप रिप्लेस कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। इट हेल्प्स टू वीविंग नेटवर्क रिसोर्सेज। मींस आपको क्या करता है कि आपको एक ऐसे नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप आसानी से नेट का यूज कर सकते हो। या आप जैसे लैंड के थ्रू भी आपका एक नेटवर्क होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करते हो आप, तो आप नेटवर्क के थ्रू अपनी फाइल को शेयर कर सकते हो, तो ये भी आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप आसानी से अपनी फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे शेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इट हेल्प्स इन लॉन्चिंग वेरियस एप्लीकेशन। मींस कहने मतलब कि आप कई सारे एक साथ आप जैसे विंडोज क्या होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन आप एक साथ ओपन करके उस पर आप वर्क कर सकते हो। सेम काम आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डिफरेंट एप्लीकेशन अपने ओपन करके आप उसे मींस लॉन्च करके आप उससे अपना वर्क कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट। जैसे अभी मैंने बताया था कि आपको ब्राउजर के लिए आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
तो आप उससे आसानी से इंटरनेट का यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की। जीनोम पैनल, जीनोम पैनल जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि आपका जैसे कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है, सेम इसी तरह आपका जीनोम पैनल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन मैनेज और मेंटेन योर डेस्कटॉप। यू कैन एक्सेस दिस फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। जीनोम पैनल कंटेन्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम वेयर यू कैन perform variety of tasks like changing properties of desktop applications, workspace and clock। जैसा अभी आपको मैंने बताया था पहले ही कि आप अपनी जो भी डेस्कटॉप की सेटिंग होती है, आप जीनोम उसको पैनल बोलते हैं। जैसे आपका कंट्रोल पैनल होता है विंडोज में, सेम इस तरह आपका जीनोम पैनल होता है, उससे हम बोलते हैं। आप उस सेटिंग में जाकर के आपको जो भी अपने सिस्टम की सेटिंग करनी है, क्लॉक चेंज करना है, टाइमिंग चेंज करनी है, अपने जो बहुत सारी चीजें जैसे आप करते हो ना, उसमें यूजर नेम चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, एक न्यू यूजर बनाना है, आप वो सब आप काम इसमें कर सकते हो, जैसा आप विंडोज पे आप वर्क करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया जीनोम पैनल होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, एंड फीचर फंक्शंस ऑफ अ जीनोम पैनल। अब इसके फंक्शंस ही हैं, चाहे फीचर्स के लिए चाहे फंक्शन के लिए आपका, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। इट हेल्प इन चेंजिंग अ मेन मेन्यू। आपको ये हेल्प करता है कि आप मेन मेन्यू में आपको जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप वहाँ पे कर सकते हो। इट हेल्प्स इन सेटिंग्स द सिस्टम क्लॉक, मीन्स आपको ये ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो भी क्लॉक पर है आपने उसकी सेटिंग को भी आप चेंज कर सकते हो। इट हेल्प्स टू चेंजिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन डेस्कटॉप की जो भी एप्लीकेशन हो उसमें आप चेंजेस करना चाहते हो तो ये भी आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट आपका है इट प्रोवाइड्स हेल्प ऑन वेरियस टॉपिक्स। मींस कि आपको कई सारे टॉपिक्स में मैंने बताया था ना, डिफरेंट आपको टॉपिक लिख करके आएंगे, आपको जिस भी टॉपिक पे सेटिंग करना हो उस पैनल में जाकर के आप सेटिंग कर सकते हैं। फिर लास्ट इसका इट हेल्प्स टू चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस एप्लीकेशन। मीन्स उसकी आप प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हो। प्रॉपर्टीज होती क्या है, जो कि आपके पूरे फाइल के इंफॉर्मेशन देता है, आप उस प्रॉपर्टीज को भी चेंज करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज। ओके फ्रेंड्स, फिर अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर्स का लास्ट पॉइंट है आपका है डेस्कटॉप एरिया। अब ये डेस्कटॉप एरिया ऐसा क्या है, ये तो आपको ही पता है डेस्कटॉप एरिया है क्या, ये तो आप लोग जानते हो ना। जैसे विंडोज में डेस्कटॉप एरिया क्या होता है, जहाँ पे आपको आइकन्स होते हैं डिफरेंट, हाँ ठीक है, और एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे अपनी जो भी एप्लीकेशन की शॉर्टकट रखना चाहते हो वहाँ पे आप रिप्लेस करके रख सकते हो आप सामने फ्रंट पर शॉर्टकट बना करके, ताकि आप उससे आसानी से वर्क कर सको। जो कि आपको फ्रंट पे ही तो होता है डेस्कटॉप, तो उसे ही हम डेस्कटॉप एरिया बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं। लिनक्स डेस्कटॉप इज द प्लेस ऑन विच आइकन्स, टास्क बार, पैनल, स्ट्रेट, क्लॉक एक्सेट्रा आर प्लेस्ड। आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर प्रेजेंट ऑन डेस्कटॉप। मैंने बताया ना अभी आपको कि एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप अपने फाइल्स के एप्लीकेशन के शॉर्टकट आप आइकन बना करके रख सकते हो आप उसमें, और उसमें जो भी आप पिक्चर्स वगैरह जो भी है डिफरेंट वगैरह जो भी इमेजेस वगैरह वहाँ पे आप एक ऐसा प्लेस होता है जो कि आप वहाँ पर आसानी से उसे आप शॉर्टकट में आप रख सकते हो। इस फ्रंट पे ही आप रखोगे जो कि आपको फ्रंट पे ही शो होगा। आप जब चाहे तब ओपन सिस्टम करिए तो आपको वो फ्रंट पे ही दिखेगा और आप बस क्लिक करेंगे और उससे फाइल पे आप आसानी से उस फाइल पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको उससे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको वो फ्रंट पे ही रहेगा। से आपका होता है स्टूडेंट डेस्कटॉप एरिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में। आपका ये छोटा चैप्टर था, तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, वर्किंग ऑन अ लिनक्स डेस्कटॉप। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार और रिपीट करके देखिएगा, तो आपको बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर कि आपको ना समझ में आए, आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में एंड न्यू वीडियो के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट।